हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद दिस इज द सेकंड मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ये दूसरा इतना बड़ा ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक एफर्ट है। And as the name suggests, this is a coalition of countries, private organizations, and different partners to create disaster resilient infrastructure. Now, infrastructure ऐसा बनाना जो resilient हो. What is the meaning of resilient? कि वो adversities suffer कर पाए, मजबूत in the face of disaster. So, as global warming, climate change, ये इसका impact आपको हर दिन देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स। सो दीज आर ऑल द सिग्नल्स कि क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट्स होने वाले थे, जिसकी हम बात करते थे कि हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर क्राइसिस आ जाएगा, वो होंगे नहीं, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना विच इज रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ डिजास्टर्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CDRI, कोलिशन for disaster resilient infrastructure. So let's discuss the different components. इससे पहले एक UPSC ने जो disaster related question पूछा उसको देख लेते हैं, right? So you'll understand why this video is important. So the question is, what is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of resilience framework. So one question, two question, तीन 8 हैं इस क्वेश्चन के, एंड चौथा भी है, ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विल बी ए सेपरेट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नाम लेके सवाल पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, United Nations and programs, United Nations agencies and programs, some multilateral development banks जैसे कि ADB, Asian Development Bank, and private sector financing mechanism. So यहां पर सिर्फ सरकार मेंबर नहीं है, UN की एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, एंड देन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो थिंक टैंक्स होते हैं वो भी पार्ट हैं CDRI का। The aim is to increase the resilience of infrastructure systems to climate and disaster risks so that sustainable development हो सके, loss of life and property ज्यादा ना हो। Disasters जो हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर इलाके हैं जैसे कि आइलैंड कंट्रीज हो गई, साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, दे आर नॉट हैविंग रिसोर्सेज कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए जो डिजास्टर आने पर भी ज्यादा जिसको नुकसान ना हो। सो दैट इज व्हाट रेजिलिएंट, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज। दिस CDRI was launched in 2019 at the United Nations Climate Action Summit in New York. So 2019 में ये लॉन्च हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, बिकॉज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा दिस इज द सेकेंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव जो इंडिया ने लीड किया है, एंड इसका ऑफिस भी, द सेक्रेटेरिएट, द हेडक्वार्टर्स, इट इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया। अभी तक 31 कंट्रीज आर मेंबर, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंबर, 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी मेंबर हैं। सो दीज आर द 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हमने बात की 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी? ADB, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड यूरोपियन यूनियन, एंड फाइनली यूरोप की ही एक और बॉडी है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइवेट सेक्टर अलायंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट सोसाइटीज एंड कोलिशन फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट। अब ऐसे पर्टिकुलर NGOs के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। CDRI इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो UPSC के लिए भी अगर हम फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस they are more important than others, then CDRI should be done in much detail, because हम उससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ऑप्शंस देख के आपको याद आ जाए।
अब सीडीआरआई के आगे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एकेडमिक एक्सचेंज. एकेडमिक एक्सचेंज जैसा नाम बता रहा. सो द एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सो उन सब की एक एक्सचेंज यहां पर क्रिएट कर दिया गया है. सो इफ अ कंट्री ए नीड्स टैलेंट पूल एंड टैलेंट पूल इज अवेलेबल in country B, so this talent gap can be fulfilled because this exchange will help sending people from one country to another country जहां पर उनकी जरूरत है. Then there is infrastructure for resilient island states. मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, तो SIDS वो बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और वहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अर्जेंसी के साथ काम चाहिए. सो another separate component is infrastructure for resilient island states. Then there is a world knowledge portal. Portal is a website kind of thing. वहां पर आपको सभी resources, tools, best practices जो दुनिया के किसी भी देश ने फॉलो किए हैं. For example, Japan has done a lot of work when it comes to reducing the loss of lives because of earthquakes or because of tsunami. तो ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सारे दुनिया के अंदर एमुलेट किया जा सकता है, उसको कॉपी किया जा सकता है. तो ये सारे इस पोर्टल पर रहेंगे. देन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, तो ये एक फंड है. इट विल प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू डेवलपिंग एंड स्मॉल आइलैंड नेशंस बिकॉज दे डोंट हैव resources and they have not contributed to the problem of global warming as much as the industrialized countries have. जो डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने पहले करनी स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट की हैं. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, उसमें अगर कंट्रीब्यूटर किसने कितना किया है, तो दे हैव डन मोर. लेकिन नुकसान कौन सा है? द स्मॉलर आइलैंड कंट्रीज एंड दैट टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज. दे आर नॉट इवन हैविंग मनी टू फाइट दीज चैलेंजेस. उनके पास पैसा भी नहीं है. सो नेक्स्ट है CDRI टेक्निकल रिसोर्स हैंडलूम. ये सब आपको याद करने हैं. PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड IAS के ऊपर. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आप टेलीग्राम पे जाके लॉन्चपैड IAS इंस्टीट्यूट सर्च भी कर सकते हो, राइट. सो लॉन्चपैड IAS इंस्टीट्यूट, वहां पे हर एक यूट्यूब वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी एंड आगे भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी. यू विल कीप ऑन गेटिंग द लिंक एज वेल. सो फाइनली रिसोर्स हैंडलूम में क्या होगा? इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑन असेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज, कि कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज हैं, और उन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर, मान लेते हैं कि कोई ऐसा देश है विच इज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग्स ऐसी बना ली हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा बहुत नुकसान होगा, तो क्या किया जा सकता है? सो दैट विल बी डन बाय CDRI टेक्निकल रिसोर्स हैंडलूम. फाइनली DRI कनेक्ट, इट इज अ वन स्टॉप ऑनलाइन स्पेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सरकारें हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. दे कैन ऑल कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू DRI कनेक्ट, राइट. एंड दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू कोऑपरेट, collaborate on taking initiatives to create disaster resilient infrastructure. So that was the coalition for disaster resilient infrastructure to become a part of the courses जिसमें सिलेबस सारा UPSC का स्टेट PCS एग्जाम्स का कवर हो. You can give us a call on these numbers. You can attend the free demo classes, understand the features of different courses and become a part of our courses to complete the syllabus comprehensively. That was all for this video. ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी. Don't forget to subscribe.